पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखी हुई निमित्त उपादान की चिट्ठी का हम अभ्यास अब शुरू किए हैं। हमने उनकी पहले परमार्थ वचनिका पढ़ी, अब हम निमित्त उपादान की चिट्ठी पढ़ रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पृष्ठ भागों में डाली गई है, मतलब ये अनुपम कृति है, समझ रहे ना। क्यों अनुपम है? क्योंकि इसके अंदर सार है। हमने परमार्थ वचनिका देखी, कितना गजब का कथन है परमार्थ के बारे में परमार्थ वचनिका में। तो अब यहाँ पर निमित्त उपादान का भी वैसा ही कथन है, क्योंकि पंडित बनारसी दास जी एक बहुत गहरे रुचि वाले जीव थे। उनकी रचना आज तक इतनी प्रसिद्ध है ना। नाटक समय साथ इतने बड़े कवि थे, है ना। और उन्होंने लिखी हुई ये वचनिका है या फिर चिट्ठी है। तो हम वो चिट्ठी में से निमित्त उपादान की चिट्ठी का अभ्यास कर रहे हैं। और अब हम वो उस अभ्यास में अब हम कुछ हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, 55 है ना पेज नंबर 356। ठीक है। प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान क्या, उसका विवरण। निमित्त तो संयोग रूप कारण, उपादान वस्तु की सहज शक्ति। देखो, निमित्त क्या उन्होंने बताया, संयोग रूप कारण। संयोग रूप कारण मतलब संयोग है कि कारण है। तो याद रखना, है तो संयोग, दिखेंगे कारण जैसे। क्या कहा? ये इम्पोर्टेंट है। हमारा मटका बनाएगी मिट्टी, पर दिखेगा ये कि कुम्हार ने बनाया। कुम्हार का क्या है? संयोग है। समझ रहे? संयोग है, लेकिन कारण इसलिए कहे जाते हैं कि जो स्थूल बुद्धि वाले रहते हैं उनको ये दिखते हैं कि इनके कारण ये कार्य हुआ, इसलिए संयोग रूप कारण वह निमित्त होता है। समझ में? और उपादान वस्तु की सहज शक्ति। अब ये वस्तु की सहज शक्ति और इसको उपादान और निमित्तों को अच्छे से समझते हैं। देखो क्या है कि मान के चलो कोई भी कि अब किसी दृष्टांत तो बहुत सारे निमित्त उपादान के, कैसे कैसे करें। अब समझ लीजिए हम यहाँ पर सीखने वाला दृष्टांत है। पहले हम कमल का लेते चलो कि उधर सूरज उगता है, उधर कमल खिलता है। तो सूरज के इधर से कमल जो खिला है वो अपनी योग्यता से, सहज शक्ति है उसके पास। वर्ण क्या है? उसकी सहज शक्ति, उसकी उपादान योग्यता खिलने की, और अपने निमित्त है सूरज का उगना। समझ में आ गया? एक दृष्टांत। दूसरा कि अब हम बोल रहे हैं कि हम आपको सिखा रहे हैं, अब गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, शिष्य सीख रहे हैं। समझ में? 2-3 चेयर और निकाल लो भैया, 2-3 चेयर और लगेंगे। तो गुरु उपदेश दे रहे हैं, शिष्य सीख रहे हैं, या फिर हमारा स्वाध्याय वाला ये कार्य चल रहा है। तो इसमें भी निमित्त उपादान समझते हैं। देखो, उपादान रूप तो आपकी सहज शक्ति की, आप निरंतर ज्ञान की पर्याय निकाल रहे हो, और उस ज्ञान के पर्याय को आपने आँखों का इशारा आँखों की ओर लगाया है या कान की ओर लगाया है, ये आपकी सहज उपादान शक्ति। और यहाँ कहने वाला निमित्त उपस्थित रहता है। समझे? तो सीखने वाला कार्य किसने किया, किसने कराया, किसने सिखाया आपको? तो आप बोलोगे विशाल भाई ने सिखाया। समझ रहे? इन्होंने सिखाया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने सिखाया, ये सब निमित्त के कहते हैं, तो उपस्थित थे आसपास। समझ रहे? लेकिन कार्य तो सीखने वाला कार्य किसने किया, ये प्रश्न है। सीखा किसने, सिखाया किसने, वो अलग। सीखा किसने? हमने। कैसे? सहज शक्ति है हमारे पास। कौन सी? सीखने वाली। ये आपके पास सहज शक्ति ना होती तो आप सीखते क्या? समझ रहे क्या? जिसके पास सीखने की सहज शक्ति हो उसी को तो सिखाया जा सकता है। तो सोचो, मैं आपको बताऊं कि जितने आप तो कभी एब्सेंट रहे होंगे, ठीक है, तो ये मेरा मोबाइल तो कभी एब्सेंट नहीं रहा, तो उसने भी सीख लेना चाहिए था फिर, है ना। निमित्त तो इतना गजब का है। अगर मैं मानूँ कि हम बहुत गजब के निमित्त है,
तो निमित्त है तो मोबाइल तो कितना सीख लेना चाहिए था, प्रश्न समझे कि नहीं? ये माइक कितना सीख लेना चाहिए था? निमित्त से अगर होता है तो सिखाने वाला काम तो जैसे चालू है। तो ये माइक, ये मोबाइल, ये टेबल, ये चेयर, समझ रहे, इन्होंने भी सीख लेना चाहिए था। यदि निमित्त कराते हैं, याद रखना, मतलब सिखाने वाले के वजह से सामने वाला सीखता है, तो फिर सिखाने वाला तो हम बच्चे भी कुछ हमारे पास 1-2 साल के सब एक ही लेवल का सीख रहे हैं क्या? और सब सीख रहे हैं क्या? तो यहाँ पे फैन है, टेबल चेयर है, सब है, वो क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो अब समझ में आएगा आपको? सीखने का काम जिसमें होगा, है ना, जिसके अंदर सीखने का कार्य चल रहा है, सहज उपादान शक्ति, और उसमें भी देखो आप सीखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ शरीर को आगे बैठा दिए है और वो ज्ञान आंखों के माध्यम से, क्योंकि सामने एक ही व्यक्ति है और आवाज़ भी है हमारे पास स्पीकर वगैरह की, है ना, उसके एक्सप्रेशन भी है, तो आपने अपने ज्ञान शरीर को यहाँ पे बैठा दिया, ज्ञान आंखों और कानों के माध्यम से बराबर सीखने का सहज काम चालू है कि नहीं उसका? बहुत थक जा रहे कि आप सीखते सीखते, विचार करो। सहज शक्ति समझ रहे, ये शब्द समझाना है मुझे। सभी वस्तुओं के अंदर उसकी एक सहज शक्ति रही, और काम जो भी तरह के जो काम कर रहे हैं वो सहजता से ही कर रहे हैं। सहजता हर जगह फैली हुई है, दादा कहे ना, सहजता हर जगह, सहजता ही फैली हुई है। सब वस्तुएं अपना कार्य तो सहजता से ही निकालती। असहजता कब होती है? जब हमको दूसरे का कार्य करने का रहता है। मतलब 1-1.5 घंटा हुआ तो फिर हाँ, समझ में आ गया मुझे। देखो वहाँ पर तो एक तो बॉडी पेन कर लेगी आपकी, समझ में है कि नहीं, या फिर कषाय तीव्र हो जाएगी, समझ में है कि नहीं? अब मुझे तो मूवी में बैठते हो आप 2.5-3 घंटे, तो वहाँ पर क्या होता है? सहजता से चलता क्या नहीं? वेब सीरीज देखते हैं आजकल बच्चे, सहजता से बैठते क्या नहीं? ये बोलना है मुझे, होता क्या नहीं? अब कोई भी, मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम, सर्कस देखने जाते पहले, नाटिका 2.5-3 घंटे की, फिर सहजता से देखते हैं, तो अरे वो तो मोबाइल में रील्स देखते हुए, तो ये सब समझ लेना। ये क्या है, मुझे बताना क्या था कि जिसके अंदर जो कार्य होता है वो ऑटोमेटिक चलते ही रहता है, उसी के अंदर की शक्ति रहती है। जैसे बहुत सारे, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, माइंडसेट भी काम करता है ना यहाँ पे। जैसे अगर आपने माइंड प्रिपेयर कर, मेरा तो चैप्टर है ही नहीं, कौन सा, इस स्वाध्याय के टाइम कितनी देर बैठे, मेरे को तो बता रहा था, समझो तुम आधे घंटे बैठे, चलो आधे घंटे बैठे तुम, रुचि से, तुम्हारा माइंड सेट था, वट एवर, आधा घंटा यहाँ बैठे, पर आधा घंटा आपने कौन सी मेहनत करी? आपने तो सिर्फ यहाँ पे बैठ गए और अपने आप जानने का कार्य चल रहा कि नहीं चल रहा, ये बोलना है मुझे, ये बोलना है, समझ में आया कि नहीं? अब वो आधे घंटे मैंने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया, बताओ। ऐसा भी कह सकते हैं, रुचि की अलग बात है, क्योंकि अगर रुचि नहीं है तो ज्ञान में तो कोई तो विषय आ रहा है और सहज आ रहा है, यहाँ बैठो या कहीं पे बैठो, ज्ञान तो सहज है, वस्तु का जो भी स्वभाव रहा है नहीं, वो तो जो दूसरा हो रहा है ना उसमें तो निमित्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सहज ज्ञान हो रहा है आपको, उसमें निमित्त है। तो क्या आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने सिखाया, ये भैया ने सिखाया, समझ में आया कि नहीं? और कभी-कभी आपने को समझ में नहीं आता, तो मेरा क्षय अपना क्षय का इशू है, कभी हमारा ध्यान भटक जाता है, समझ में आएगा? कभी हमको कम समझ में आता है, कभी कभी समझाने वाले से भी ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? उपादान की सहज शक्ति है। अब हर जगह यही है, हमने तो नमक की डली, विचार करो आप, अब उसको खारा करने में तो कोई निमित्त दिखता नहीं हमारे को, तो उसके से खारापन कैसे निकलता है? उपादान से, उसके सहज शक्ति की नहीं उसके अंदर खारापन निकालने की। वो पेट में गए बाद भी अपना खारापन छोड़ते हैं, मतलब पूरे गुण धर्म उसके पूरे, तुमको हाई बीपी तो बराबर वो है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में निमित्त बन जाते हैं। मतलब यहाँ तक काम करती पूरी चीज़ें, क्या कहना है हमारा, शक्कर है तो शक्कर अंदर जाके बराबर वो इंसुलिन बढ़ाने का काम करेंगे, आप समझे? तो ये लेवल तक का उपादान शक्ति होती है और एक निमित्त होता है, ठीक है? ये पर समझा दिया, निमित्त उपादान के ऊपर ज़्यादा बोलना है क्योंकि आगे भी बढ़ना है हमारा, समझ में? काम कोई भी काम होगा कुछ तो क्या होगा, हर वस्तु अपनी सहज शक्ति से काम करती रहेगी, ये रियलिटी है, ये वस्तु स्वरूप है। और वहाँ पर आसपास में जो होंगे साथ में ही संयोग रूप होंगे, उनके ऊपर आरोप आ जाएगा कि इन्होंने कराया। कभी ऐसा होगा नहीं कि किसी ने किसी का कराया, हो ही नहीं सकता, वस्तु स्वरूप में। स्वामी जी बोलते थे थक गए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता हुआ सब वस्तु अपना काम कर ही रही है, समझ में? आप सिर्फ सोचो कि अगर हमारे को करने का रहता तो आप शांत बैठ पाते यहाँ पर, कितनी जिम्मेदारी ले लेके बैठते अगर हम, तो सबके तो करते करते परेशान हो जाते, सब बराबर काम कर रहे थे तो बैठे हम यहाँ, समझ लेते, रूल है ये, ठीक है? चलो
अब आगे बढ़ता हूँ। तो ये निमित्त उपादान का शब्द बता दिया। अब आगे एक द्रव्यार्थिक वाला निमित्त उपादान है और एक पर्यार्थिक वाला निमित्त उपादान है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा वर्णन। द्रव्यार्थिक में निमित्त उपादान किस में पकड़ना? भेद कल्पना में। ये सामने भी भैया, ये सामने वाली ले लो। हाँ, पेज नंबर निकालो 356। हम नीचे से तीसरी चौथी लाइन पढ़ रहे थे, उनको नहीं चाहिए, वो आपके लिए बोल रहे थे। ठीक है सब दूसरों के कल्याण में लगे वाले अपना कल्याण चल, क्या कहा कि द्रव्यार्थिक ने जो द्रव्यार्थिक वाला निमित्त उपादान रहता है उसमें गुण भेद की कल्पना की जाती है ना। गुण मतलब एक ही वस्तु के अंदर गुणों का डिवीजन करना, गुण भेद कल्पना। गुणों का भेद होता नहीं है लेकिन गुण भेद की कल्पना की जाती है। ठीक है, और पर्यार्थिक निमित्त उपादान परिकल्पना। और पर्यार्थिक वाला एक निमित्त उपादान अलग है, वो भी एक कल्पना बता दे रहे हो। ठीक है, और उसकी चौभंगी बताएंगे आगे चल के। ठीक, देखो प्रथम ही गुण भेद कल्पना की चौभंगी का विस्तार कहता हूँ। अब हम गुण भेद वाली यानी द्रव्यार्थिक वाला निमित्त उपादान का अभ्यास करेंगे यहाँ पर। और ये पूरी निमित्त उपादान चिट्ठी द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान या गुण भेद कल्पना वाली निमित्त उपादान की ही चर्चा है ये पूरी चिट्ठी में। एंड में सिर्फ 2-3 लाइन है पर्यार्थिक वाले निमित्त उपादान की, समझा गया? मतलब पूरा की पूरा चिट्ठी जो है वो द्रव्यार्थिक वाली या गुण भेद वाली दो गुणों के बीच निमित्त उपादान को कहने वाली ये चिट्ठी है। दो गुणों के, वो भी कौन से? ज्ञान चारित्र हम पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, एक ही द्रव्य के दो गुणों के अंदर के निमित्त निमित्तिक संबंध की चर्चा चलेगी। दो द्रव्यों के बीच की वो तो एंड में है, थोड़ी सी 2-3 लाइन वाली, वो पर्यार्थिक वाली है। ठीक है, देखो सो किस प्रकार, सो सुनो, जी द्रव्य उसके अनंत गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल। सभी द्रव्य के अंदर कितने गुण है? अनंत। और वो सभी गुण कैसे है? असहाय है, मतलब किसी की मदद नहीं लेते। मतलब सोचो एक द्रव्य अपना अपना कार्य स्वभाव से निकालता, हम बोले ना अभी, खुद अपने अपने सहज स्वभाव निकालता है, दूसरा एक काम में निमित्त रहता है। वो द्रव्य के अंदर जितने गुण है वो खुद अपना अपना स्वभाव निकाल रहे हैं मतलब सोचो क्या कह रहे हैं। एक द्रव्य अपना स्वभाव निकालता है, वो तो बहुत मोटी बात है। द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, वो सब गुण अपना स्वभाव निकाल रहे हैं। मगर अगर आप ये दृष्टि से देखो तो आपको समझ में आता है कि कोई संबंध ही नहीं किसी का किसी से, वो गुण अपना अपना स्वभाव निकाल रहे हैं। और गुणों का समूह, वो द्रव्य अपना अपना स्वभाव निकाल रहा, समझ रहे कि नहीं? बाजू में वस्तु वो इसका काम नहीं करेगी, और वो भी तो गुण वाली है, वो भी तो उसके अंदर अनंत गुण है, वो भी तो अपना स्वभाव निकाल रहा है। कहाँ संबंध आता है? ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर रहा, कहाँ? वो तो मोटी बुद्धि देखती है हमारी। अरे मैं तो पुरुष हो स्त्री हूँ, मेरे को बच्चे का देखना है, तुम समझे नहीं अभी तक। मेरे को तो पर्यार्थिक नए वाले वो निमित्त उपादान लगा रहे हो तुम। अभी हम द्रव्यार्थिक नए वाले निमित्त उपादान समझो तुम, दो गुणों के अंदर एक दूसरे का पता चलता नहीं है, बिल्कुल। एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, एक गुण का कह रहे, एक ही द्रव्य के अंदर के एक प्रदेश में रहने वाले वो नहीं करने को तैयार है, एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। क्यों? सब अपने अपनी स्वतंत्र योग्यता से चलते भैया, कोई किसी के अधीन ही नहीं दुनिया में। ये विश्व तो ऐसा है, सब अपने अपनी योग्यता से चलते, समझ में कि नहीं? लोकशाही, समझ में? राजशाही नहीं यहाँ पर समझ में? देखो, उनमें दो गुण प्रधान मुख्य स्थापित किए, उस पर चौभंगी का विचार। एक तो जीव का ज्ञान गुण, दूसरा जीव का चारित्र गुण। ये दोनों गुण शुद्ध रूप भाव जानने, अशुद्ध रूप भी जानने, मतलब ये दो गुण है, ये शुद्ध रूप भी रहते हैं, अशुद्ध रूप भी रहते हैं। कौन? ज्ञान और चारित्र। यथा योग्य स्थानक मानने, ठीक है, जहाँ जहाँ उसके कथन रहेगा, या फिर जहाँ वो सब आत्म प्रदेशों में रहते हैं, ये बात सच होगी। इसका विवरण, दोनों की गति न्यारी न्यारी, शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, सत्ता न्यारी न्यारी। देखो क्या कहा, गति मतलब स्पीड, यहाँ पर स्पीड पकड़ो। शक्ति मतलब कैपेसिटी, पावर। जाति मतलब नेचर, समझ में गया? सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस ही अलग अलग है। कैसी बातें कर रहे हैं? ज्ञान गुण का, चारित्र गुण का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। बोलो, उसी को तो कल अतत भाव बोल रहे थे ना। दो अलग अलग भाव दिख रहे हैं, इसका अर्थ दोनों की सत्ता है। समझ में आया कि नहीं? अब जो नींबू पानी पिया तो वो खट्टा और मीठा, पूछा खट्टा है क्या मीठा है, तो कैसे समझा? यानी दो एलिमेंट है वहाँ पर, एक खट्टा वाला और एक मीठा वाला, अतद रूप से दिख रहे हैं वो। समझ में आया कि नहीं? समझा कि नहीं समझा क्या कहा? पर वो नींबू पानी में खट्टा और मीठा दोनों टेस्ट है ना, इससे सिद्ध होता कि नहीं दो एलिमेंट डाले गए हुए, दो पदार्थ डाले गए हुए, एक नींबू और एक शक्कर।
समझे क्या नहीं? तो आत्मा के अंदर जो गुण है उसके अंदर भी दो वर्किंग दिख रही है, इसलिए समझ में आ रहा है कि दो गुण है जिनकी सत्ता ही न्यारी न्यारी है। गति जाति शक्ति समझ में आता है। सत्ता न्यारी समझ में आया? एक ही द्रव्य प्रभाव है, दोनों ही तो एक ही सत्ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आपको मतलब अभी जब हम पढ़ेंगे ना आगे तो मैं सिद्ध कर दूंगा आपको कैसे पॉसिबल है कि एक ही द्रव्य के दो गुण किसके अलग अलग वर्क करते हैं। समझ में क्या नहीं? और मोक्ष मार्ग में जो चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक का वर्णन है वो इसी का ही वर्णन है कि श्रद्धा और ज्ञान गुण जैसे बोल रहे हैं चारित्र गुण वैसा काम नहीं कर रहा। चारित्र गुण बोलता मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा, आई विल नॉट। तुम हो गए 1 मिनट में झटक में पलट गए, तुम मैंने पलटता झटक में, मेरे को टाइम लगता भैया। बोलते लोग कोई अरे खाओ ना, कब से खा रहे, अरे भैया तेरे जितना फास्ट नहीं खा सकता, हम लोग टाइम लगता, हम चबा चबा की शांति से खाते हैं, सिर्फ खड़े खड़े खा लिए खत्म हो गए, ऐसा चक्कर नहीं हमारा। वैसे है ना, वैसे ही चारित्र गुण बोलते भैया हमारे तुम्हारी श्रद्धा बोलते मैं 1 सेकंड में पलट जाती, ज्ञान बोलता मैं भी 1 मिनट में सम्यक हो जाता, चारित्र बोलता नहीं भैया आप लोग को टाइम लगेगा। तो क्यों? क्योंकि वो सब स्वतंत्र है, एक ही गुण में एक ही द्रव्य में है ना हो तो भी समझते क्या वस्तु स्वरूप को? वस्तु स्वरूप ऐसा है कि किसी की चलती नहीं वहाँ पर, किसी का नहीं, ये नेचर है, मतलब नेचर प्रकृति है ये। नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकती। समझ में है कि नहीं? तुम पानी को उष्ण स्वभावी बना के बता दो, करो भला, स्वभावी बोल रहे हैं हम, उष्ण करना नहीं बोल रहे हैं, अवस्था उष्ण करने का नहीं बोल रहे हम, उसका स्वभाव उष्ण बना के बताओ। समझ में आएगा नहीं? चेंज हो सकते। बताओ नमक को आप मीठा बना करके बताओ, तो कितनी इंजीनियरिंग लगाएंगे आप नमक को मीठा करने में? सोच लगा दो, तुम्हारे AI लगा दो पूरे नमक को मीठा करने में। क्यों भैया? उसके अंदर जो गुण धर्म है वो बदलने जा सकते। समझे कि नहीं? तुम जो हर एक बार तुम ऊपर से कोटिंग कर दोगे शक्कर की, अब वो नमक के टुकड़े करते जाओ, बारीक पार्टिकल जो भी रहेगा ना उसके अंदर खारापन रहेगा ही, क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ है ना वो गुण धर्म। किसको बोलते? संपूर्ण भाग में, संपूर्ण अवस्था में। समझ रहे? मतलब रूल क्या है? प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, प्रकृति अपने नियम पर चलती है। तो द्रव्य के अंदर जो दो गुण हैं वो भी अपने नियमों पर काम करते हैं। समझ में कि नहीं? तुम दोनों गुणों को बोलोगे, एक गुण को बोलोगे दूसरे गुण के अनुसार नहीं चलता नहीं। सब गुण अपने हिसाब से चलेंगे। समझ में है? देखो सत्ता न्यारी न्यारी, आचार्य समझ में, गति न्यारी न्यारी, शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, सत्ता न्यारी न्यारी। ठीक है, आगे उसका विवरण। ज्ञान गुण की तो ज्ञान अज्ञान रूप गति। अब ज्ञान गुण को समझा रहे हैं, हमको देखना होगा ये ज्ञान गुण। देखो हम इसको यूज़ कर रहे हैं रोज़, भला क्या रोज़ मतलब अभी भी यूज़ कर रहे हैं आप, तो इसको समझना होगा कि ज्ञान गुण की वर्किंग पहले हमारे को समझ में आ जाए। तो बताते देखो क्या, स्वपर प्रकाशक शक्ति। अब ये हमारे को स्वपर प्रकाशक शक्ति ये समझ में नहीं आती। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि बताओ ये क्या है, ये घड़ी है। किसको जाना आपने? किसको जाना? घड़ी को के जाना कि नहीं जाना? कितने पदार्थ जाने? कितने पदार्थ जाने? एक घड़ी। समझे? तो आपको पता ही नहीं, यूज़ नहीं कर रहे हम 2 पदार्थों को एक साथ जानते हैं हमेशा। कौन से 2 पदार्थ बोलो? एक घड़ी और घड़ी को जानने वाला। कभी भी एक पदार्थ जाना नहीं जाता हमारे से, याद रखना हमेशा। मैं क्या बोला? समय लगेगा, अब ये होता नहीं क्योंकि हमको डिटेल लेने का है ना। पहले स्वपर प्रकाशक शक्ति समझो। क्या मेरे को क्या बोलना है? घड़ी आप अकेले जान के बताओ, सिर्फ घड़ी जानने के, जानने वाले को नहीं जानने का। भाई आकाश में समझे क्या कहा? कुछ गहरी बात है ये। कभी भी अकेले घड़ी जानने में नहीं आएगी, रूल याद रखना। आपको समझा क्या बोला? मैं बताता हूँ। देखो अब हमने क्या कहा? घड़ी, ये घड़ी है। कैसे पता तुझे? मैंने देखी। तो सिर्फ घड़ी जानने में आई क्या? मुझे घड़ी जानने में आई, ये है वहाँ पर मुझे। अब वो मुझे घड़ी जानने में आई, उसमें जो मुझे है वो साइलेंट हो जाता है। घड़ी जानने में आई तो वो मुझे वाला चीज़ है हर जगह है। क्या कहा? मुझे वाला जो पार्ट है वो हर समय है। कौन से समय नहीं है ये पूछते हैं हम, यानी मुझे वाला पार्ट हमेशा रहता है। समझ में आया क्या कहा? यानी हमेशा हमारे को हमेशा 2 चीज़ें हमेशा जानने में आती, कभी भी सिंगल चीज़ जानने में ही नहीं आती। नहीं समझ में आया ना? वो कठिन लग रहा होगा लेकिन मैं आपको इजी कर देता हूँ।
एक सिंगल चीज जानकर बताओ आप, सिर्फ सिंगल। अब देखो होता क्या है, ज्ञानी और अज्ञानी की खेस वो समझा देता हूँ, ज्ञानी अज्ञानी। अब जानने में हमेशा दो चीज़ें आती है, एक जानने वाला और जानने में आने वाला। समझ में आएगी? दो चीज़ें हमेशा रहती है। अज्ञानी की दृष्टि जानने में आने वाले की तरफ, ज्ञानी की दृष्टि जानने वाले की तरफ, यही तो फर्क है। और आत्मानुभव मतलब क्या? जहाँ ज्ञेयों को गौण करके जानने वाले को मुख्य कर दिया, वही तो आत्मानुभव है। क्या कहा, समझे आपको? एकदम सरल है वो। आपने देखो अभी शब्द जान रहे ना आप, आपका लक्ष्य क्या है, शब्द क्या बोले जा रहे हैं, तो शब्द को, हर एक शब्द को कैच करने वाला भी तो है, हर एक शब्द को कैच करने वाला वो। ऊपर उधर दृष्टि है क्या हमारी? नहीं, नए नए शब्द जो बोले जा रहे हैं वहां पर तो पूरा ध्यान है, लेकिन इन सभी नए शब्दों को कैच करने वाला वो भी तो है वहां पर। और फिर उसको कैच क्यों नहीं कर रहे हम? बोलो, क्योंकि हमारी दृष्टि, इसको बोलते, बोलो कौन सी दृष्टि बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं इसको? पर्याय दृष्टि नहीं, इसको एक बोल, दुष्शब्द, जो भी शुद्ध बोल, कोई जो भी शब्द बोल चलेंगे, दृष्टि छोड़ दो इसको। ज्ञेय लुब्धता, ज्ञेयासक्ति, ज्ञेय दृष्टि, समझे कि नहीं? ज्ञेय ही दिखते हैं, ज्ञायक नहीं दिखता। नहीं सुना आपने? ये वो सुना है कि नहीं सुना ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ? दिखना ज्ञाय। हाँ, दिखना क्या चाहिए था? ज्ञाय। देख के रहे हैं ज्ञेय, तो ज्ञेय को देख देख कर ही तो ज्ञायक नहीं दिख रहा। मुझे बताओ, आईना रखा आपने, आईना, अब उसमें क्या क्या दिख रहा बताओ वाला? दिखा देखो, मैं बता देता हूँ। ये दिखे, फिर ये दिखे, ये दिखे, ये दिखे, ये दिखे, ये दिखे, बताओ कितनी दिखी तुम? कितनी चीजें दिख रही है यहाँ पर? आईने में कितनी चीजें दिख रही बताओ? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब आईना है कि नहीं है ये बताओ? है। दिखा के कभी नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें झलकने वालों को गौण की, मुख्य किया हमने, और झलकाने वाले को गौण किया, बस सेम। तो कैसे हमारे केस? हमारे केस सेम नहीं है, बताओ। जिसमें सब झलक रहा वो सब छोड़ देने का, और जो जो झलक रहा उधर ध्यान दो बस। अब भी अगर अभी आप ट्राई करें तो अब भी दिख जाएगा आपको देखने वाला। अब शब्द गौण करो हमारे, जो हर एक शब्द को ग्रहण करने वाला जो है उसको लेके जाओ अपने ज्ञान को, बस हो गया। वही तो आत्मा, और क्या आत्मा है? सुपर प्रकाशक समझ में आया क्या? एक ज्ञेय हो गया, हाँ, और एक जो ज्ञेयकार बन रहा है वो ज्ञान, ऐसा दो हो गया। वो ज्ञेयकार छोड़ दो। अब मुझे तो सिर्फ बताओ, ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो कौन सीख रहा है? आप सीख रहे हो कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो आप जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख रहे हो कि सीखना भी चालू एक अलग से? नहीं समझाऊंगा, इसलिए सिखाने की भाषा कठिन गया होगी आपको। हमने क्या कहा, ये देखो ये घड़ी, तो घड़ी जाने के नहीं आपने, तो किस घड़ी को जाना कि जानने वाले को जाना? घड़ी को जाना और उसको ज्ञान को देना। हाँ, बस यही तो बोल रहे हैं हम। समझ नहीं होगा, ये समझाना कठिन है वैसे, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ज्ञान विरूप ज्ञेय रूप हो गया। हाँ, उसको टेक्निकल तुम ज्ञान, घड़ी क्या ज्ञान में आई नहीं। अरे वो तो बिल्कुल सही बात है, ये ज्ञान में नहीं आती, बस अच्छी बात है। मुझे तो वो तो थोड़ा डीप चैप्टर है, मैं तो आपको मोटे चैप्टर पे रख रहा हूँ। कौन से? कि आप घड़ी को जानते अकेले नहीं हो, अकेले घड़ी को जानते नहीं हो, एक जानने वाला रहता है उसको जानते हो, और एक घड़ी। मैंने लाइन कह दी आपको, मैंने घड़ी जानी, ये है ना, तो उसमें का जो मैंने वाला पार्ट है वो हमारा स्किप हो रहा। जानने वाला नहीं, ये समझ। आप समझे कि नहीं? मैंने घड़ी जानी, इसमें जो मैंने वाला पार्ट है वो है स्वप्रकाशक। मुझे पता 17वीं 18वीं गाथा में आचार्य कुंदो क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर जानने में आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, ये प्रश्न है हमारा। ये जो प्रश्न पढ़ा था ना हमारे को, कि तुम बोलते आत्मा दिख जानने में नहीं आती, बोले अरे आबाल गोपाल सबको। आबाल मतलब क्या? छोटा सा बल। गोपाल मतलब वो जो गोपालन करता है, कोई एजुकेशन नहीं किया उसने, उसको भी आत्मा जानने में आती। हाँ, किसको नहीं आती ये पूछ रहे हैं हम, बताओ ना। ऐसा अभव्यों को आत्मा जानने में आती कि नहीं आती? बोलो, आकाश भी उत्तर दो। अभव्यों को आत्मा जानने में आती कि नहीं आती? ऐसा कोई चीज नहीं है, अभव्य क्यों ना हो, हर एक को आत्मा जानने में आ रही। सिर्फ आत्मा जानने में आए ये समझ में नहीं आए। वही तो कह रहे, देखो अब चलो अभव्य छोड़ दो,
अभव्य छोड़ो, आप और हमारी बात करते हैं, छोड़ो अभव्य को। जहाँ जहाँ गे है वहाँ हर जगह ज्ञान है। हाँ ज्ञान, मुझे बताओ ना, गे जानने जा रहा है और ज्ञान है ही नहीं वहाँ पर। तो मुझे बताओ फिर भी हमारे को आज तक वो जानने वाला क्यों जानने में नहीं आ रहा, क्यों नहीं? तो वही हम आपको फिर वही तो देना चाह रहे हैं आज कि आप ना जब गे है आपके जीवन में तो ज्ञायक क्यों नहीं है? समझ में आया? तो ज्ञानी को बताओ भला आत्मा कब दिखता? हर समय आत्मा ही आत्मा है, आत्मा किसी को तो कुछ है ही नहीं। अब फिर आपका वो बात आ जाएगी क्या, यार मैं तो मेरे के अंदर ही गे बना रहा हूँ, मैं मेरे गे भी मेरे खुद के बना लेता, उसके लिए भी बाहर की जरूरत नहीं। फिर वो अंदर समेट लेता और खुद को, और समेट लेता है तो फिर हो गया, निर्वाण हो जाता है, उसका केवल ज्ञान हो जाता है। समझाएगा कुछ? मतलब स्वपर प्रकाशक शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है समझना। ज्ञान कैसा काम करता है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना कि आप टेलीविजन देखो, मोबाइल देखो, कुछ भी देखो, जिधर जो देखते होंगे, ज्ञान को यूज़ मत करो आप। मतलब ज्ञायक के बिना देखो टेलीविजन, ज्ञायक के बिना रील देखो। अच्छा मुझे बता, तुमको आत्मा पसंद नहीं है ना, जिनमानी पसंद नहीं, आत्मा पसंद नहीं, फिर एक काम करना, जो गोवा जाओ, जब तुम फॉरेन टूर जाओ, आत्मा को मत लेके जाना, ठीक है? पसंद नहीं तुमको, ज्ञान पसंद नहीं ना, तो ज्ञान को और आत्मा को यहाँ पे रहने देने का, और फिर ले चले जाना। तुम गोवा चले जाओ, तुम मॉरिशस जाओ, तुम दुबई जाओ, जिधर जाने का जाओ, लेकिन आत्मा को यहाँ पर और ज्ञान को यहाँ पर रख कर जाओ। कौन जाएगा फिर? है क्या नहीं? समझ रहे कि नहीं? मतलब वहाँ पर भी जाके यार ज्ञान को यूज़ करने वाले तो तुमको ज्ञान में जहाँ आनंद आता, पर हम जब आत्मा और ज्ञान की बात बोले तो बोलते नको 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 नको। समझ में क्या बोल रहे हैं? सिर्फ वापस हमने बताया भी था ना खुद स्टार, जैसे इसमें परमात्मा चनिका के टाइम पे भी बताया था मैंने, अभी भी बता देता हूँ। बताए थे देखो क्या कि वो व्यक्ति आया लंदन में, बोला यार मुझे वो हीरा देखने का है ना, रानी का हीरा जो इंडिया से चुराया था। तो ठीक है चुरा देंगे, लेकिन देखने की कीमत देनी पड़ेगी। देखो आंखें देनी पड़ेंगी, तेरी आंखें देंगे ना तो तुझे वो दिखाएंगे, मतलब पहले देख ले फिर आंखें दे देनी पड़ेगी। तो बोले बाबा आंखें कौन दे रहे, फिर तेरी आंखों की ज़्यादा कीमत है ना हीरे से। समझ में आया कि नहीं? तो वैसे सही बात है, तो आंखों की है कि ज्ञान की है? बोलो। ज्ञान है, बोला ज्ञान है नहीं है और आंखें है, जैसे डेड बॉडी, तो फिर क्या फ़ायदा है वो आंखें भी काम की? मतलब किसकी वैल्यू है? ज्ञान की, बराबर। अब ज्ञान की वैल्यू है कि ज्ञायक की वैल्यू है? अब बताओ। हाँ तो किसकी वैल्यू है? कठिन गया हमारे को समझने में। ज्ञायक नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो आंखें भी कुछ काम की नहीं, आंखें नहीं तो फिर वो सीनरी, वो जो तुम घूमने को जा रहे हो, देखने को जा रहे हो, बताओ। सब ज्ञायक का छे लिया हुआ, और उसको किधर लगा रहे हो बताओ? समझ रहे क्या? बस समझ लेना, ज्ञायक है और उसका ज्ञान ही यूज़ करते हैं। मूवी में गए क्या यूज़ करोगे? थिएटर में गए क्या यूज़ करोगे? बताओ। भोगों में क्या यूज़ करते हो तुम? आप समझ नहीं रहे इसको। ये की यूज़ हो रहा है, ज्ञान यूज़ हो रहा है, और ज्ञान ये ज्ञायक से आते रहता है, ठीक है? समझ में आया? और उस ज्ञायक को पूरा इग्नोर करने का, पूरी तरह। मतलब कितनी नाइंसाफ़ी है, जिससे जो चीज़ ले रहे हैं उसको देने की नहीं वो। समझ में क्या नहीं? चोरी नहीं है, उपयोग की चोरी नहीं हो रही, ले रहे किससे? ज्ञायक से, दे रहे किसको? गे वो, बराबर है, चोरी नहीं है। तो समझ लेना, स्वपर प्रकाशक शक्ति समझा? हमें पता है ना, कोई चीज़ ऐसी जानो, मतलब सिर्फ आपको हम चैलेंज देते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ जानने में आनी चाहिए तुम्हारे को, क्या? दूसरी नहीं जाननी चाहिए, 1 at a टाइम करके बताना आप मुझे। तो आत्मानुभव में एक चीज़ जानने में आती है कि 2? बोलो। एक बोलो सोच के बोलो। आत्मानुभव में सिंगल हो जाएगा क्या? हाँ तो वहाँ पर 2 है, आत्मा ही गे है और आत्मा ही ज्ञान है, उसी को तो कहते। समझ रहे क्या नहीं? आत्मानुभूति शब्द क्या आएगा? बोलो। आत्म स्वयं की अनुभूति किसने करी? अनुभूति ने स्वयं की अनुभूति करी। समझे क्या नहीं समझा? वहाँ पर भी स्वपर प्रकाशक शक्ति है, वहाँ पर में भी आत्मा है,
और स्व में भी आत्मा है। हाँ, नहीं स्व आत्मानुभूति क्या वो लाइन नहीं बैठती है। देखो आपने क्या कहना है, वहाँ पर ज्ञेय भी आत्मा है, आपको स्वज्ञेय हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे छेड़ाला की लाइन भी है कि चित भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रियातः, समझ में आया? तीनों अभिन्न अखंड शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। तो कहना यह है कि वहाँ पर भी दो चीज़ें जानने में आएगी। एक कभी भी जान नहीं सकते आप, दुनिया की ताकत लगा लो आप, एक कर नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर शक्ति वो है। समझा क्या नहीं? मुझे बता, दिया का दृष्टांत दो, ज्ञान को दिए का दृष्टांत देते ना, ऐसा दिया दिखाओ जो सिर्फ पर को प्रकाशन करे। कोई नहीं बताओ, तो दिए का बारे में आप इतने श्योर शॉट बोल रहे हो। मैंने कॉन्फिडेंस देखा ना आपके चेहरे पे, ठीक है नहीं? और ज्ञान के केस में वैसे होगा बाबा, पता नहीं। हाँ, वही तो कह रहे हैं आप कि मतलब दिया ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ पर को प्रकाशित करे, वो भी हर समय स्वयं को प्रकाशित करे। तो आत्मा ऐसा है क्या फिर सिर्फ पर को ही जानता क्या? वो सिर्फ पर ही प्रकाशन होता है, उसमें स्व प्रकाशन होता ही नहीं क्या? हाँ दिया, हाँ वही दिया तला अंधेरा, वैसा ही है वो। ये ज्ञायक से निकल रहा है ज्ञान और ज्ञायक पता नहीं है। अरे वाह। और हर समय जान रहा है भला क्या? और प्रश्न क्या है देखो, मैं बता दो, आत्मा जानने में नहीं आती। अब देखो क्या बोले इसको, आत्मा जानने में नहीं आ रही, जानने में नहीं आ रही, जानने में नहीं आ रही। किसको किसको जानने में नहीं आ रही? प्रश्न है हमारा, प्रश्न किसको जानने में? मुझे। फिर वही तो आत्मा है जिसको समझ में वही तो आत्मा है। आप समझे कि नहीं समझ में आए? पूछता हूँ ना मैं, नहीं समझ आत्मा जानने में नहीं आ रही ना, तो ये जानने में आया कि नहीं कि आत्मा जानने में नहीं आ रही? समझे क्या लाइन? समझे क्या? ये जानने में आया कि नहीं कि आत्मा जानने में नहीं आ रही? हाँ हाँ, वो तो जानने में आया कि आत्मा जानने में नहीं आ रही। तो जिसको जानने में आया ना कि आत्मा जानने में नहीं आ रही, वही जानने वाला आत्मा है। समझा कि नहीं? पिक्चर जैसे डायलॉग हो गया है कि नहीं? जिसको जानने में नहीं आ रही आत्मा, ये समझ में आ रहा है, जानने में आ रहा है, वही जानने वाला आत्मा आत्मा है और कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो हम कहना है कि ऐसा कोई बताओ, एक जीव बताओ आपको जिसको आत्मा जानने में नहीं आ रही। ऐसा एक भी नहीं, और एक व्यक्ति नहीं, एक जीव नहीं, एक समय नहीं। अब आत्मा को जानने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बोलो भला? कितनी? कुछ भी करना नहीं आपको, सिर्फ जो झलक रहा है ना उसको गौण करो और झलकाने वाले। मतलब आईने में ये मेरे को कितने लोग दिख रहे हैं बताओ? कितने लोग दिख रहे हैं आईने में? आपको क्या करना है बताओ भला? क्या करना है सर? इतना तो है, कितना सरल है मेरे को बताओ। अभी जितने विषय चल रहे हैं ना सब छोड़ दो आप, ये विषय को लेना कौन है? हो गया, यहाँ पर तो दिख जाएगा आपको इन विषय को ले कौन रहा है, इनको समझ कौन रहा है। नए नए विषय लोग रोज लगते ना हमारे को, तो बताओ नए नए विषय आपको जो ले रहा है वो कौन है? जो रोज नए विषय लेता है, जो नए नए विषय ग्रहण करता है रोज। हम कह रहे आधा पौन घंटा, हम आपको पौन घंटा के 50 मिनट बैठाता हूँ मैं, और 50 मिनट में आप धनाधन लेते रहते हो। अब सोचो विषय ले रहे इतने सारे, और वो विषय लेने वाला वही नहीं दिखता। समझ में है कि नहीं? ये इतने विषय कौन ग्रहण कर रहा है इतने? अब सोचो हमारी शुरुआत कैसी थी, हम कहाँ से शुरू किए थे? बाल बोध से। आज हम ये लेवल तक पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे, किसने पहुँचाया? सब नहीं, आपको आप बहुत लेट ज्वाइन है, और बस फर्स्ट बैच वाले भी है। अरे हम वहाँ पे ये मंदिर के बाहर के ओटे पे स्टार्ट करे वाले हैं, 2-2, 3-3 लोग है ना, 2009-10 की बात है। समझ में? तो कहना ये है कि हम इतने सालों में इतना जो गैदर हुआ, किधर हुआ? हाथ में, पैर में, आँखों में, नाकों में, जबान में, किधर? कौन ग्रहण कर रहा है? सोचो, स्वाध्याय इतने सालों से कर रहे हैं हम, बस स्वाध्याय ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अब वो करो, अब वो स्टेज आ गई है। अब नए विषय नहीं, विषय बनाने वाला। इसलिए नए नए विषय की ओर में मत लगो आप। बिल्कुल बोलता हूँ अरे वो आया, उनसे ही सुनना, उनसे वो सुनना। नए नए विषय की ओर में मत लगो। जो इन विषयों को ग्रहण करने वाला है उसको लो आप, अब उसको विषय बनाओ। जो विषय बनाता है सबको, क्या कहा? नहीं समझा?
उसको बनाओ विषय। अब मुझे ज़्यादा नहीं जानना है मुझे, अब मुझे जो जान रहा है ना उसको जानना है, समझना इसकी गहराई। तो आपको क्या हो जाएगा, अब आपको ठहराव मिलेगा, अब आपको आकुलता नहीं होगी नए नए विषय जानने की। आपको तो बस अब क्या है, जो जान रहा है ना उसको जानने का, बस इतना तो बचा आपका टास्क, बस हो गया। उसको जान लिया तो सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हो गया। वही उसी को जानने के लिए सब था, ये आडम्बर पूरे उसको एक को जानने के लिए, समझ क्या नहीं, बस इतना ही है हमारा टास्क, और कुछ दूसरा टास्क भी नहीं। जानने वाला जानने में आ गया, फिर अभी जानने में आ गया, बॉडी अपने आप पर दिखने लग गई, मिट्टी वो जानती नहीं कुछ भी। अभी मिट्टी के संयोग सब, तो इसमें क्या आकर्षित होना, क्या राग करना, खत्म, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, जिन शासन पूरा ग्रहण हो गया। कहा इतना गेय को गौण करके आपने जैसे यहाँ पर दिखने वाले चेहरे छोड़ दिए और आईना देखा, बस आपको दिखने वाले चेहरे या दिखने वाली चीज़ें छोड़ दो, जिसमें दिख रहा है उसको देखो, बस हो गया। तो आईना कैसा है, पर प्रकाशक है स्व प्रकाशक, ये बताओ पहले। समझ में आईना कैसा है, आईना स्व को प्रकाशित कर रहा है कि पर को प्रकाशित कर रहा है, बताओ। अब ये समझ में आपको, आईना स्व पर प्रकाशित है, ये बात समझ में आई, लेकिन उसमें किसको देखना ये आपके हाथ में है कि नहीं। क्या कहा, समझा क्या कहा, तो ध्यान से ना। आईना तो स्व पर प्रकाशित, उसमें आप चाहे आईने को देखो चाहे बाहर के लोगों को देखो, समझ में आए, लेकिन किसको देखना ये आपके हाथ में है कि नहीं है। कि जब आप साफ करने को जाते हो तो आप आईने को देखते हो, जब श्रृंगार करने को जाते हो तो स्वयं को देखते हो, मतलब उसी आईने को यूज करके आप कभी चेहरे को देखते हो और कभी आईने को यूज करते हो, बराबर है कि नहीं। बस अंदर भी वही चीज़ है आत्मा, उसके अंदर भी दोनों चीज़ें एक साथ है। अब आपके अंदर वो ट्रिक आनी चाहिए, कौन सी ट्रिक, कि जैसे आपने अपने चेहरे को गौण किया और आईने को मुख्य किया, यहाँ पर भी गेयों के चेहरे को गौण करो और गेय को मुख्य करो, आपके अंदर है वो ट्रिक। जो वहां पर निरंतर नए नए चेहरे आ रहे वो छोड़ देते आप और वो साफ करते आईने को, बस वो कह रहे हम कि अब नए नए जो गे आएंगे उसको छोड़ दो, नया नया विषय आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके बाद सुनना बंद कर दो आप अभी ये सेशन में भी, समझ में आया कि नहीं। और जो सुन रहा है ना इन सबको, उसको देखो आप, समझे कि नहीं। नए नए शब्दों को छोड़ दो, नए नए शब्दों को ग्रहण करने वाले को देखो। यहाँ पर ही है वो, कहाँ है वो आत्मा, कहाँ है ये, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे तो दिखा क्या, नहीं दिखा, कहाँ दिखा, अब मुझे तो आपका चेहरा दिख रहा। ये चेहरे को कौन देखा, चेहरे को देखने वाला नहीं है यहाँ पर, वही तो है। मैंने आत्मा दिखता नहीं, वो एक तो इजी थोड़ी, वो इतना कठिन भी नहीं है, समझ में आया कि नहीं। जो सम्यक दृष्टि बनाते थे सबको, मुनराज के वचन कैसे होते थे, वो झलकाने वाले को झलका, समझ में आया कि नहीं। वो था, मैंने सुनी हुई स्टोरी, अधूरी मालूम है, बताता। कोई आत्मकल्याण के लिए निकला था, मोक्ष के लिए, सच्चा जीव था पुराने ज़माने के बाद। तो बोले मैंने 108 बार शिखर जी की वंदना करी, है ना। कुछ स्टोरी याद नहीं आ रही मुझे पूरी, पैसा हमने सब कर लिया, लेकिन आत्मा दिखता नहीं। वे अंधे देखने वाले को ही नहीं देखता, समझे कि नहीं। अंधा कौन, जो देख रहा है उसको देखने रहा तू, तो अंधा हुआ कि नहीं, ये अंधे अपने। ठीक है, चलो समय हो गया हमारा बहुत सारा, अब पढ़ते अपन क्या आत्मा का मुझे अब समझ में आपको। ये स्वपर प्रकाशक वाला काम सोचो, ये टेबल नहीं कर रहा, ये मोबाइल नहीं कर रहा, ये वर्किंग समझ में आएगी आपको स्वपर प्रकाशक वाली। अब कौन से मोमेंट पर आप स्वपर प्रकाशन बंद करते हो, ये प्रश्न है। हाँ, ऐसा होता है क्या, नहीं, मतलब एक ज्ञान की वर्किंग समझ में आपको। जो अब देखो, अब ये जो ज्ञान निकाल रहे हो आप, इसमें आपको किसी की चार्जिंग लगती है, आपको फुट डालना पड़ता है कि नहीं इसको। उपवास के दिन जानना होता क्या, उपवास के दिन भी जानना होता ना, समझ कि नहीं। क्या कहना है अब इसमें बताओ, अब ये आपकी सहज शक्ति है, किसी और से लेना पड़ता आपको, ये प्रश्न है। क्या समझा बताओ, फिर आप ज्ञान में कोई निमित्त होता है क्या, क्लियर कट। अगर आपने सही लिया होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझा क्या आपको, नहीं समझा, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। मैंने कुछ गहरी बात बोली अभी, क्या बोली कि देखो आपको ये वो सुपर प्रकाशक शक्ति समझ में आई ना, अभी जो बहुत देर लगाया उसको 20-25 मिनट। और वो सुपर प्रकाशक शक्ति जो निकल रही है वो निरंतर निकल रही कि नहीं निकल रही, कभी कोई रुकती कि वो नहीं रुकती, और वो खुद से निकलते बिना चार्जिंग के, किसी की सहायता के। वो आपकी सहज शक्ति हुई कि नहीं। अब बताओ, इस जानने वाली सुपर शक्ति के लिए
किसी और की जरूरत है क्या आपको? तो किसी और ने जानने को लगाया, ये बात कितनी इसने समझाया उसने समझाया, सब निरर्थक है। आपकी सुपर शक्ति है, सुपर प्रकाशक शक्ति, वही ज्ञान की वर्किंग समझ में आई। अब बताओ ज्ञान की वर्किंग है तो आत्मा नहीं है ना? मुझे बताओ ये सुपर प्रकाशकपना ये इधर ये मोबाइल में नहीं है, ये टेबल में नहीं है, घड़ी में नहीं है, आपके चश्मे में भी नहीं है, समझ में आया कि नहीं? और आपके बालों में भी नहीं है, आपके दांत में, हाथ में, पैर में, नाक में, गले में, कहीं पर भी नहीं है सुपर प्रकाशक शक्ति। पर कहीं तो है ना भैया, फिर वो कौन है? समझ में आया कि नहीं? ये सुपर प्रकाशक शक्ति का धारक वही तो आत्मा है। और क्या आत्मा? बताओ कहीं दूसरा जगह है? और अभी भी नहीं दिखने का है तो फिर तो भैया तुमको दुनिया की ताकत नहीं दिखा सकती। इतने सरल देख रहे हैं हम, आप इतनी सरलता से बता रहे। जिसके अंदर ये सुपर प्रकाशकपना चल रहा है वो सुपर प्रकाशकपना वर्किंग पर समझ में आई कि आपको? अभी आप इतनी देर से शब्द ग्रहण कर रहे हैं हमारे, तो ये सुपर प्रकाशक शक्ति है कि नहीं? पर भी ग्रहण हो रहा है, शब्द भी और आत्मा भी ग्रहण हो रहा है हर समय। तो ये काम किस में हो रहा है, ये प्रश्न है हमारा। तो ये काम करने वाला कौन? बताओ भला, कौन है ये काम करने वाला? मैं। ये मोटा और बताओ गहराई से, ज्ञान गुण। एक तो आत्मा और आत्मा का ज्ञान गुण, ये अपना सोचो, ये अपना पैरेलल काम कर रहा है। अब इसको श्रद्धा गुण की जरूरत है कि चारित्र गुण की जरूरत है? आप समझे क्या बात गहरी? आपको इसको सुपर प्रकाशक का कार्य निकालने में श्रद्धा गुण की जरूरत है कि चारित्र गुण की जरूरत है कि पुद्गलों की जरूरत है कि धर्म धर्म आकाश काल की जरूरत है? बताओ, सिद्ध हुआ क्या मुझे सिद्ध करना चाह रहा हूँ? अगर हुआ तो आपका कल्याण होगा पक्का। तो जो उस ज्ञान को अपने सुपर प्रकाशक शक्ति निकालने में या फिर सुपर का ज्ञान निकालने में किसी की जरूरत नहीं, श्रद्धा गुण की जरूरत नहीं है, चारित्र गुण की जरूरत नहीं है, समझ में है कि नहीं? तो पुद्गलों की, धर्म धर्म आकाश काल की, गेयों की कहाँ आवश्यकता है? वो तो अखंड रूप से अपनी धारा निकाल ही रहा है। क्या लिखा है उसके लिए पूजन में, बोलो? अरे आबाल गोपाल के देखो क्या, ज्ञान की प्रतिपल उठे कर झांकता उसमें आत्म राम। बस इतना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग मतलब वो सुपर प्रकाश शक्ति जब निरंतर निकल रही है। और कौन झांक रहा है उसमें? उसमें आत्म राम झांक। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय। बोलो आगे। किंतु पर सत्ता में प्रतिपल कीर मरकट सी गहलन। अरे पाकर खोया भगवान देखा मैंने। समझ रहे? क्लियर कट है। सुपर प्रकाशक शक्ति अखंड धारा चल रही है, वो चल रही है तो उससे सिद्ध होता है कि ज्ञायक है। और वो कोई बोले कि नहीं नहीं वो आत्मा तो दिखता ही कठिन है, कैसे क्या कठिन है? ये सामने हमारे आत्मा। कोई अस्वीकार करे आत्मा, अरे आत्मा होती ही नहीं है तो पागल हो गया। तो बोलो वो मूर्ख है जो बोलते आत्मा नहीं है, कि जो आत्मा है ये बोलने वाले मूर्ख है? ये बताओ सिर्फ आप समझो। आप वो हमको मूर्ख बोलते नहीं, आत्मा आत्मा बोलते। कहा आत्मा? बताओ, सुपर प्रकाशक का कार्य जिसमें चल रहा है होते हुए भी आत्मा का अस्वीकार है। बताओ, अज्ञान की मिथ्यात्व की चरम सीमा समझ में आ रही क्या? ये अज्ञान और मिथ्यात्व की चरम सीमा है कि ज्ञान की प्रतिपल उठती हुई तरंग होते हुए भी आत्मा नहीं समझ में आ रहा। क्लियर हुआ? तो ये पहले ज्ञान की वर्किंग, ठीक है? सॉरी, देखो आप तो स्वपर प्रकाशक रूप शक्ति है ना, कहा अपना ज्ञान गुण की ज्ञान अज्ञान रूप गति, उसकी कैसी स्टेट होती है? एक ज्ञान रूप और अज्ञान रूप। बोलो, ज्ञान और अज्ञान रूप स्टेट कैसे हुई? उस ज्ञान सुपर प्रकाशक की अज्ञान रूप स्टेट क्या हुई पता है? जान रहा है निरंतर, लेकिन जानने वाले को नहीं जान रहा है, ये उसकी अज्ञान स्टेट है। और जानने वाले को जानने लग जाए, उसकी ज्ञान स्टेट है। समझा क्या नहीं? एकदम सरल है ये। सोचो, निरंतर जान रहा है, खुद को अपने को मानते हैं कि मैं तो विशाल हूँ, तो ये अज्ञान स्टेट है कि नहीं उसकी? नहीं, जानने वाला थोड़ी जानने में आ रहा, कोई जानने वाला जानने में नहीं आ रहा होगा। ज्ञान है ये भी अस्वीकार करता है, ज्ञान में गेस तो स्वीकार कर लेता है, ज्ञायक स्वीकार नहीं करता, तो ये सब अज्ञान स्टेट है। समझ में है कि नहीं? तो ज्ञान अज्ञान दशा, सुपर प्रकाशक शक्ति रूप, ज्ञान रूप मिथ्यात्व रूप जाति। समझ में? इसकी ज्ञान भी रूप जाती है, अज्ञान रूप भी जाती है, ठीक है? हमने बताया था ज्ञान अज्ञान के बारे में क्या बोला था कि ये इसके बारे में पता ही नहीं होना वो अज्ञान स्टेट है। जिसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं हो वो अज्ञान स्टेट, और जिसके बारे में नॉलेज हो वो ज्ञान स्टेट।
और मिथ्या और ये अलग लिया ना ने, ज्ञान रूप और मिथ्या रूप, कि जब ऑपोजिट जान रहा है वो मिथ्या ज्ञान रूप और सही जान रहा है वो सम्यक ज्ञान रूप, ठीक है। द्रव्य प्रमाण सत्ता, देखो वो गति, शक्ति, जाति और सत्ता, वो 4 शब्द यूज किए थे ना ऊपर, वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो गति कैसी इसकी, बोलो, ज्ञान अज्ञान रूप गति, समझ में। वर्किंग कैसी इसकी, ऐसी। शक्ति स्वपर प्रकाशक शक्ति, ज्ञान और मिथ्यात्व रूप जाति, और सत्ता द्रव्य प्रमाण, वो जीव द्रव्य के सत्ता जितनी है, ठीक है। परंतु एक विशेष इतना कि ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है, मतलब जो जाति है ज्ञान की वो कभी नाश नहीं होती, जीरो नहीं होती। सुपर प्रकाशक वाला कार्य कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। मिथ्यात्व रूप जाति का नाश और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, देखो वहाँ पे नाश किसका हो रहा है, बोलो, गति का नहीं, बोलो जाति का, समझ रहे हैं क्या नहीं। वो सत्ता का नाश होगा क्या, नहीं होगा, वो तो पक्की बात है, ज्ञान गुण का तो नाश होता है। तो किसका नाश होगा, जाति का, मिथ्यात्व रूप या फिर मिथ्यात्व रूप जाति का नाश होगा, और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर सम्यक जाति का या ज्ञान गुण की जाति का उत्पन्न होगा, समझ में आया। नाश किसका होगा, ज्ञान, बोलो गति का नाश नहीं होगा, अज्ञान या मिथ्या ज्ञान जाति का नाश होगा, समझ में आया। चलो कंप्लीट कर दे 2 मिनट में। यह तो ज्ञान गुण का निर्णय हुआ, किसको निर्णय हुआ, ज्ञान गुण का हुआ क्या, ज्ञान गुण का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, एकदम इजी है, कठिन नहीं जाना चाहिए तो सुनने के बाद, कठिन है। ज्ञान गुण बताता, ज्ञान वर्किंग में समझ में नहीं आ रहा हमारे को, दिन भर में ज्ञान दिखता नहीं है ना, गे 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 दिखते। मुझे तो सिर्फ ज्ञान, देखो सोचो कोई मीठापन निकलता है तो समझते हो ना आप, कोई ना कोई मीठी चीज़ डाली, तो ज्ञान निकल रहा है तो क्यों समझते नहीं कि आत्मा है, तो मीठापन का टेस्ट आता है, ज्ञान का टेस्ट क्यों नहीं आता हमारा, ठीक है। चलो कंप्लीट कर। अब चारित्र गुण का विवरण करते हैं। संक्लेश विशुद्धि रूप गति, उसकी गति कैसी है, संक्लेश रूप और विशुद्ध रूप गति है उसकी, मतलब ये ऐसे वर्किंग में रहता है, क्या कैसे वर्किंग में रहता है, संक्लेश रूप या विशुद्धि रूप, ऐसे संक्लेश रूप या विशुद्ध, ये उसकी वर्किंग है। और स्थिरता अस्थिरता उसकी शक्ति है, अगर वो कमज़ोर है तो अस्थिर है, और शक्तिशाली है तो स्थिर है। आगे मंद तीव्र रूप जाति, जाति किसी, एक मंद जाति और एक तीव्र जाति, ठीक है, 2 जातियाँ है उसकी चारित्र की। अब देखो, परंतु एक विषय कि मंदता की स्थिति 14वें गुणस्थान पर्यंत है। चारित्र किस अपेक्षा से कह रहे हैं, कषाय की अपेक्षा कहा है, संक्लेशता की अपेक्षा। मंदता कहाँ तक चलेगी, 14वें तक, समझे। और संक्लेश की अगर तीव्रता की बात करें तो वे 5वें तक चलेगी, जब 5वें तक संक्लेश तीव्र हो सकता है, समझ में। और फिर मंदतर संक्लेश 14वें तक चलेगा, समझ में। ये है, मतलब समझो। अब देखो चारित्र के बारे में बोलना था, अब ये होगा हमारा 4 दिन के बाद, फिर बाद में समय सारण में श्रीन को थोड़ा और लेट हो जाएगा हमारा, समझ में। चलो जो भी होगा, कहना ये है कि चारित्र गुण की वर्किंग भी समझनी होगी हमारे को। वो चारित्र गुण कैसे वर्क करता है, मैं इतना सिंपल बोलता हूँ। देखो कि आपका ज्ञान अलग काम कर रहा है, जानने वाली, और कषाय दिन भर भड़क रही है। देखो मंदिर जाने के भाव आ रहे, कुछ छूट जा रहे, चलो घर पे जाने के भाव, फिर खाने के भाव आ रहे, तो चलो नहीं यार स्वाध्याय कर लेते, चलो ये भाव आ रहे, तो प्रवचन सुन लेते, चलो विचार कर लेते, चलो एक काम, तो ये वाले अलग काम चलो भी पूरे, दिस इज डिफरेंट। और वो सोपर प्रकाशक वाला काम डिफरेंट है या कि नहीं, मतलब जब क्रोध आ रहा है तो सोपर प्रकाशक वाला काम चालू क्यों नहीं है, आप समझे क्या, मतलब उसकी वर्किंग अलग पूरी और क्रोध की वर्किंग अलग। मुझे होता क्रोध और सोपर प्रकाशक 2 अलग देखे आपने, कभी दिखे ही नहीं, और जिसको दिखे उसी को कहते भेद ज्ञान। क्रोध के टाइम पे जानना बंद हो जाता कि नहीं, बता, बंद होता, सोपर प्रकाशक शक्ति बंद हो जाएगी। ज्ञेय कौन बनता है, क्रोध, ज्ञेय तो वैसा कि वैसा, समझे कि नहीं समझे, बताओ। तो कहना है फिर क्रोध वाला जो फैक्टर है वो क्या है, वो चारित्र गुण है, वो ज्ञान गुण से अलग काम है वो। और फिर भक्ति आई, भक्ति, तो भक्ति के टाइम पे ज्ञान गुण बंद हो गया क्या, ओरिजिनल भक्ति वाला क्या, सच्ची जिसमें रोंगटे खड़े होते हैं हमारे, वो वाली, तो उस टाइम पे ज्ञान गुण वर्किंग बंद हो गई क्या। तो सोचो ज्ञान गुण का पैरेलल वर्क अलग पूरी तरीके से, समझ में आ रहा है आपको। और चारित्र गुण का, अब संक्लेश के टाइम पे ज्ञान का क्या होता, सुपर प्रकाशक में चालू ही रहता उसका काम, और विशुद्धि के टाइम पे उसका चालू ही रहता। तो ये ज्ञान से इधर कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोल रहा है मैं मेरा सुपर झलकाने का काम करूंगा, और ये बोलता है मेरा संक्लेश विशुद्धि का काम करूंगा। अब इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ये समझाने के लिए निमित्तोपादान की चिट्ठी कि ज्ञान की वर्किंग और चारित्र की वर्किंग बिल्कुल अब अलग अलग इंडिपेंडेंट है।
एक दूसरे को वो कुछ करते नहीं। ये समझाने के लिए ही निमित्त की, क्योंकि प्रश्न उठते हैं ना कि ऐसा कैसे, ज्ञान ऐसा तो चारित्र ऐसा कैसे। तुम वो गुणों की सूक्ष्मता थोड़ी जानते बेटा। वो एक जीव द्रव्य है, उसके अंदर का ज्ञान गुण वो अपना पैरेलल वर्क कर रहा है, सुपर प्रकाशक वाला, और एक चारित्र गुण है वो संकलित विशुद्धि वाला काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं कि दो गुण अपोजिट काम कर सकते हैं एक ही साथ। और ये नहीं समझने से हम पूछते भरत जी ऐसे क्यों, राम जी ऐसे क्यों, तीर्थंकर ऐसे क्यों। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो प्रश्न उठे कि वो इसीलिए क्योंकि तुझे वस्तु, उसके गुण धर्म, उसकी वर्किंग स्टाइल कुछ पता नहीं है, तेरे अज्ञान की चरम सीमा है, इसलिए तुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पक्का हुआ ज्ञान की पैरेलल वर्किंग, चारित्र की पैरेलल वर्किंग। अगर कल देखेंगे अपन, अगर लेट होता हुआ उनको तो अपन आधा घंटा 15-20 मिनट और चर्चा ले लेंगे, ठीक है। वो कितने बजे आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, सहजानंद किशोर स्वरूप।